गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। भगवान शिव जी की नगरी है ये हरिद्वार। तो भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। आज का टॉपिक मेरा जो गुरुजी ने मुझे बताया, शरणागति लेना है मुझे। इस संसार में हम आए, संसार यानी जन्म मरण का चक्कर। पहले आप एक चीज़ समझें, संसार अर्थात एक सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो एलोन मस्क हो, बिल गेट्स हो, अंबानीज हों, अदानीज हों, और भी बड़े बड़े भारत के जो महान उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले, नारायण मूर्ति, जो भी लोग आप जानते हैं, वो संसार की सीढ़ी पर सबसे ऊपर होते हैं। दिख रही है आपको, एक नीचे की ओर जा रही है सीढ़ी, उसमें सबसे ऊपर लिखा है संसार, लेकिन ब्रैकेट में है, ब्रैकेट नहीं लगाया है, यानी जन्म मरण। हम हो, तुम हो, ये हो, वो हो, कोई हो, सबको एक दिन मर जाना है। और संसार की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचकर भी हम कहीं नहीं पहुंचे, नीचे नीचे जाता है आदमी। अब उनके नीचे जितने लोग हैं, आम जनता, पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है नीचे, पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है। विषय भोगों में पड़े हुए हैं, सुख आराम, मान बढ़ाई, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, नफरत, और नीचे नीचे जाते जाते अब कभी हमारा संकल्प उठता है, जैसे मैं उदाहरण लूँगा अम्मा जी का, मेरी माता जी का, उमा भगवान का। पति का भी शरीर शांत हो गया, जवान बेटे, 21 साल का बेटा, करीब सन 65 के आसपास की बात है, शरीर शांत हो गया था। एक माँ का जवान बेटा 21 साल का अचानक रात को सोया और सुबह नहीं है, कैसा लगेगा माँ को? सोच के देखिए। मैं तो अपने घर के 5 लोगों को अपने कंधे पर ले जा करके शमशान, मृत्यु को बहुत पास से देखा है। कुछ नहीं मिलता इस संसार में किसी को। तभी अम्मा जी ने कहा तुम सत्संग में लगो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देख लिया था कुछ नहीं मिलता, सब मरने वाले हैं यहाँ पर। ये मुर्दों की बस्ती, ये मुर्दों का गांव। शरीर की तो गति फिर भी है। हरिद्वार में कोई आए, कुंभ में कोई जाए और वहां लोग मर गए, उनकी तो गति हो गई शरीर की, गंगा जी में गया,
हमारी क्या गति होगी? इस संसार में इतने लोग हैं, इनकी क्या गति होगी जब तक ये शरणागति नहीं करते? तो कभी हमारा संकल्प उठता है, जैसे अम्मा जी का उठा कि मुझे सत्संग मिले। कारण कोई भी बन जाता है और अम्मा जी को गुरु मिल गए। गुरु ने संकल्प कराया। देखिए, हम अध्यात्म की ओर चलें, एक सीढ़ी ऊपर को जा रही है संसार से अध्यात्म की तरफ, दिख रहा है आपको? एक सीढ़ी नीचे है, एक सीढ़ी ऊपर को जा रही है, अध्यात्म है ना। आध्यात्मिक राह पर बहुत सारे लोग बढ़ते हैं, भगवान ने कहा हजारों, लेकिन उनमें से कोई एक मेरे तक पहुंचता है। कारण क्या है? ये बड़े बड़े पैसे वाले सबके पास किताबें होती हैं इस तरह की, सबके घर में पाठ चलते रहते हैं, पूजा पाठ वगैरह चलते रहते हैं, अध्यात्म में होते हैं ये लोग। लेकिन भगवान तो बताया, जब शिष्य संकल्प करता है कि मुझे गुरु मिले, और गुरु फिर अपने संकल्प के द्वारा और शिष्य के संकल्प के द्वारा उसको ऊपर ले जाते हैं, एकदम आध्यात्मिक सीढ़ी पर बीच में पहुंचा देते हैं। आध्यात्मिक सीढ़ी से ऊपर भगवान की तरफ जो सीढ़ी जा रही है वहां बीच में पहुंचा देते हैं। और अगर गुरु कृपा पूरी कर दें तो सर पे हाथ रखा शिष्य के और उसका उद्धार हो गया। ये जो साइड में सीधी लाइन है, गुरु कृपा, नजर गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। मतलब वो तो शिष्य जो है वो सीधा भगवान से कनेक्ट हो जाता है। इसके उदाहरण कई मिलते हैं, कई उदाहरण आते हैं इसके। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि फिर मतभेद होता है। पर कई शिष्य ऐसे हुए हैं अब तक, उनके विवरण पुस्तकों में मिलते हैं, ग्रंथों में मिलते हैं, कि गुरु ने हाथ रखा और उसको एनलाइटनमेंट हो गया। चलो अब हम बीच का मार्ग लेते हैं। हमने संकल्प किया, गुरु ने संकल्प किया, और हम भगवान की सीढ़ी तक पहुंच गए। अब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ सत्संग में आप सुनते रहते हैं, सत्संग, नाम जप, ग्रंथों का पठन पाठन, अपना अभ्यास, नाम लिखना, इसी तरह की पुस्तकें पढ़ना, इसी भाव में रहना, कन्हैया की सेवा करना। आप जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कन्हैया की सेवा करना। जितने भी आप भगवान के लिए जो भी काम करते हैं वो सब अभ्यास में आते हैं। जीवन में गुरु नहीं मिलते तो भगवान नहीं मिलते, और उसका डूबना तय है। शरीर की गति हो जाएगी, हमारी कोई गति नहीं, हम तो जन्म मरण में गए। तो क्या करना है? शरणागति लेनी है। अगर गुरु छोड़ दें तो फिर कोई शरण का कोई आसरा नहीं है। ऐसा कहते हैं, प्रभु रूठे तो ठौर है, भगवान रूठ जाएं तो ठौर है, गुरु हैं। गुरु रूठे तो ना ही ठौर, फिर तो भगवान भी नहीं अपनाते उसको। तो गुरु ही का सगा ना हुआ तो मेरा क्या सगा होगा? भगवान को तो हमने देखा नहीं, तो इसलिए हम शरण में गए, लेकिन हमें नहीं समझ में आया तो हमने कहा क्या करें, भगवान सुनते नहीं, छोड़ दो, भगवान बुरा नहीं मानते।
गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु अपना लेंगे। लेकिन गुरु को छोड़कर तो भगवान तो कहीं मिलेंगे ही नहीं। अभी हम महाकुंभ में लास्ट में योगी जी ने एक स्पीच दी ना कि महाकुंभ में हर एक को सब कुछ मिला। जो गिद्ध थे उनको लाशें मिली, सुनी हो शायद आपने स्पीच। जो व्यवस्था ही देखने गए थे उनको अव्यवस्था मिली, सुख पाने के लिए गए थे उनको अव्यवस्था मिली, दुख मिला। और जो श्रद्धा से गए थे उनको भगवान मिले। तो सारा खेल श्रद्धा और विश्वास का है। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को हम देखते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को या उनके कर्तापने को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में ही आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से संपूर्ण तापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, चिंता मत कर। भगवान ने वचन दे दिया। अब हम कहीं कम रह जाते हैं जब गुरु नहीं होते हमारे साथ तो, और गुरु होते हैं तो हमको वो शरणागति के मार्ग पर बढ़ा देते हैं। गुरु अपने को कभी कुछ करके नहीं कहते। आपस को कुछ कर न जनावे, सो पंडित फिर जो न पावे। आपस को जो जाने नीचा, तिसको गनिए सबते ऊंचा। मैं हमेशा कहता हूं सत्संग में, मैं तो गुरु का बच्चा हूं। अपने को कुछ करके जो नहीं जानता वही श्रेष्ठ है। अपने को जो नीचा करके जानता है उसको समझो, पता नहीं उसकी पहुंच कहां तक है। तो भगवान कह रहे हैं, तू चिंता मत कर, शोक मत कर, बस तू मेरी शरण में आ जा। ब्रैकेट में भगवान कहना चाहते थे, पहले के आए, हे अर्जुन, यदि तू इस ज्ञान को समझना चाहता है तो तत्वज्ञानी गुरु के पास जाकर इसको समझ। शरणागति का संधि विच्छेद करें, शरण गति। मनुष्य की शरण में आए बिना क्या गति होती है? शरण में ना जाए कोई मनुष्य तो क्या गति होती है? और शरण में आने से क्या गति होती है? अर्थात भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। और न आने से क्या गति होती है, इसको देखते हैं। देखिए, हमारे द्वार आए हैं, शरीर तो अंत में मान लीजिए किसी कारण से, किसी का आते हैं बहुत सारे यात्री, शरीर शांत हो जाता है तो गंगा जी की शरण ले लेता है। अतः शरीर की तो गंगा जी की शरण लेने पर गति हो गई। अब हमारी क्या गति होगी यदि हमने शरण नहीं ली भगवान की? तो हमसे बेहतर तो शरीर हुआ। ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ये गुरु जी ने मुझे कल ही लिखवाया है, इसको पढ़ के सुनाना हुआ। तो हमारा क्या पता कि hamaरी क्या गति होगी। इसलिए अभी इसी समय शरण ले लें। 10 सेकंड के लिए आंख बंद कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो।
पीछे देखिए चित्र है, अर्जुन हाथ जोड़कर बैठा हुआ है और भगवान कह रहे हैं मैं हूं ना। तो हम आंख बंद करके विचार करें, भगवान हमारे सामने खड़े हैं, स्वयं विराजमान हैं, उपस्थित हैं। उनसे कहें भगवान मैं आपकी शरण में हूं, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, हे शरणों में उत्तम शरण जाने योग्य प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। मुझसे जाया नहीं जाता, मुझे आता नहीं है कैसे शरण में जाते हैं प्रभु, आप मुझे शरण में ले लीजिए। देखिए, योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि है। हम लोग, हम आप सब, और हमारे ऊपर केवल भगवान है, हमारे ऊपर केवल भगवान। कीट पशु पतंग इत्यादि योनियों में तो उनके ऊपर कोई ना कोई होता है। कीटाणु होते हैं, चिड़िया खा जाती है, चिड़िया को बाज खा जाता है, बाज को और जानवर खा जाते हैं, और जानवरों को और बड़े जानवर खा जाते हैं, और बड़े जानवर को और बड़े जानवर खा जाते हैं। सब जानवरों को शेर खा जाता है, शेर को आदमी मार देता है। आदमी के ऊपर कौन? भगवान। अब शरण दिलाने में सहायक होते हैं गुरु। हम गुरु वाले हैं, सत्संग से जुड़े हैं, तो हम शरण में आराम से जा पाएंगे। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।